आशुतोष, हिज़्बुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस अंदाज़ से मैं कल शाम से ही देख रहा हूँ कि उस इलाके को जिस अंदाज़ से हिज़्बुल्लाह के लोगों ने सील कर दिया है, जहाँ ये इज़राइल ने स्ट्राइक किया था हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर पर, उस बीच लग रहा है कुछ न कुछ इस खबर में कोई सच्चाई हो सकती है। क्योंकि जो यहाँ लेबनान में ख़ास तौर से दक्षिणी बीरूत दहिया का जो इलाका है, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, अ अ, लोगों के माध्यम से वो यही है कि हिज़्बुल्लाह के परिवार के कुछ लोग वहाँ पर थे, क्योंकि हिज़्बुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह वहीं रहता था। उसकी बेटी जिसका नाम ज़ैनब नसरुल्लाह है, वो उस हमले में मारी गई है। ये यहाँ पर फ़िलहाल इसकी पुष्टि हिज़्बुल्लाह ने नहीं की है, लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। हुँ। जहाँ तक हिज़्बुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की बात है, यहाँ पर फ़िलहाल हिज़्बुल्लाह की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जो भी उनके कमांडर पिछले 11 महीने में इज़राइली हमलों में मारे गए हैं, उनकी पुष्टि उन्होंने की है बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी करके। और यहाँ तक कि फुटेजेज़ और फ़ोटोग्राफ्स भी उनके जारी किए गए। लेकिन पिछले 18 घंटे से फ़िलहाल हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से इस मामले को लेकर खामोश है कि क्या हसन नसरुल्लाह वहाँ था जहाँ जब इज़राइल ने ये शुक्रवार शाम को धमाके किए उन हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पे, कौन-कौन वहाँ था, कितने लोग मारे गए हैं। अभी तक जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ लेबनान में पुष्टि हुई है, उसमें 2 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है और 70 के करीब जो हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, हुँ, वो हुए हैं। मैं कल यानी शुक्रवार सुबह को भी उस इलाके में गया था, तब थोड़ी चहल-पहल उस इलाके में थी। हाँ, हुँ. लोग बहुत खौफ़ज़दा थे। ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון, בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם, מוכנות שיא בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תיאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. लेबनान में भी नहीं और ना ही हिज़्बुल्लाह में ये सोच रहा था कि हसन नसरुल्लाह को भी इज़राइल मार सकता है। लेकिन हसन नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर यानी हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जिस अंदाज़ से दक्षिणी बीरूत शहर में उस गुंजान आबादी वाले इलाके में एक अब तक के इतिहास के सबसे बड़े बम से उड़ा दिया गया। करीब 2000 पाउंड का ये बारूद उस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया था, उस मिसाइल में इज़राइल ने, जिसने न सिर्फ एक इमारत को बल्कि 6 इमारतों को पूरी तरह से ज़मींदोज़ किया। आस-पास कई इमारतों में काफ़ी गहरा नुकसान पहुँचाया और मलबे को हटाने में अभी भी सफलता जो है रेस्क्यू ऑपरेटर्स और लेबनीज़ पुलिस और हिज़्बुल्लाह के जो रज़ाकार हैं, उनको नहीं पूरी हो रही है। यहाँ तक रात में धीरे-धीरे क्योंकि खौफ था, एक स्ट्राइक के बाद दूसरी स्ट्राइक भी हो सकती है, ऐसा हुआ भी। आज सुबह भी उसी इलाके में 4 अन्य जो है मिसाइल 4 अलग-अलग जगहों पर आस-पास फिर इज़राइली एयरफ़ोर्स ने दागे, उसमें भी कुछ इमारतों को नुकसान पहुँचा है। और पूरे इलाके में कोई आवाजाही नहीं है। जितने भी लोग दक्षिण बीरूत में रहते थे, वो रात को अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग रहे थे और सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे थे। आज सुबह जब वहाँ पर दोबारा रेस्क्यू टीम्स गई तो दोबारा जब ब्लास्ट हुए तो रेस्क्यू का काम भी अब वहाँ पर रुक गया है। उस बीच लेबनान से ये खबर आ रही है कि 3 लोग जो परिवार के हसन नसरुल्लाह के वो इसमें मारे गए हैं, लेकिन हसन नसरुल्लाह को लेकर भी कोई कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट न सिर्फ इज़राइल के लिए है बल्कि पूरे खाड़ी देशों में, खास तौर से लेबनान के लिए, हिज़्बुल्लाह के लिए, ईरान के लिए, इराक के लिए और सीरिया के लिए। इन 3 देशों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हिज़्बुल्लाह को समझना और हसन नसरुल्लाह की रणनीति को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए। हसन नसरुल्लाह एक धार्मिक नेता है, शिया मुसलमानों में उन्हें बहुत ऊँची निगाह से देखा जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा गया, हसन नसरुल्लाह के एक बुलावे या एक अपील पर
हजारों युवक इन 4 देशों ईरान, इराक और सीरिया और लेबनान से उस पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो हमने पिछले कई दिनों के दौरान देखा। मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, यहाँ का लोकल रेडियो हो, लोकल टीवी हो, सिर्फ हसरतुल्लाह के गुणगान, उनके वक्तव्य और उन सभी चीज़ों को जो है दिखाया और सुनाया जा रहा है। अगर आईडीएफ के इस बात में दम होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह इस बात को छुपा नहीं सकता है, उन्हें पब्लिक में कुछ घंटों के भीतर ये बात लानी होगी कि क्या हसन नसरुल्लाह जिंदा है या वो वहां पर थे या नहीं थे। वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से उसकी घोषणा होगी। जब वो घोषणा होगी उसके बाद काफी फेरबदल इस पूरे मामले में देखा जा सकता है। ईरान की तरफ से खतरा है कि वो युद्ध जो है या हमला सीधे तौर पर जो है वो इजराइल पर करे, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो जिनकी चलती है ईरान में अयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने ये साफ कहा था जब इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ था ईरान में, वहां पर उन्होंने तब उस दिन कहा था कि इसका बदला हम अपने वक्त और अपने समय के अनुसार चुकाएंगे। अभी तक वो बदला भी नहीं लिया गया। और अगर हसन नसरुल्लाह मारा जाता है तो जाहिर है कि ईरान की नाक का ये सवाल है। हसन नसरुल्लाह को बहुत ज्यादा इज्जत ईरान में है, ईरानी सरकार में है, ईरानी सेना में है। बड़े बड़े जो कमांडर इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हैं, जब वो रिटायर होते हैं वो हसन नसरुल्लाह की ही आगोश में आते थे और फिर हिजबुल्लाह के लिए काम करते थे। यहाँ पर हमारे दर्शकों को पहले हिजबुल्लाह समझाना जरूरी है कि हिजबुल्लाह है क्या। हिजबुल्लाह एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है अल्लाह की फौज। धार्मिक फौज एक बनाई थी ये हसन नसरुल्लाह ने जब 80 के दशक में, और उसके बाद उसमें वॉलंटियरली हजारों लोग जो हैं खासतौर से शिया मुसलमान जुड़ गए। और उसमें फिर बाद में यहाँ लेबनान में कई सुन्नी मुसलमान भी शामिल हुए और कई क्रिश्चियन भी है। ये मात्र एक ऐसी मलेशिया है दुनिया में, यहाँ मिडल ईस्ट में कहें, जिसमें कई धर्मों के लोग और कई सेक्ट्स के लोग शामिल हैं। बाज़ाब्ता तौर पर फौज की तरह इन्हें प्रशिक्षित किया गया, ट्रेन किया गया, हथियार उनको ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए। और इतने सालों से खासतौर से 2006 का युद्ध जो है हिजबुल्लाह ने ही लड़ा था और कहीं ना कहीं लेबनीज आर्मी या लेबनान की फौज को हाशिए पे धकेल दिया था। अब लेबनान के लोगों का भी मानना है कि अगर लेबनान को कोई बचा सकता है वो हिजबुल्लाह ही बचा सकता है, वरना लेबनान का वजूद भी खतरे में है। क्योंकि 2006 से पहले इसी तरह इजराइल ने काफी साउथ लेबनान जो है अपने कब्जे में लिया था। तो इजराइल के पास जिस अंदाज से ताकत है, जिस अंदाज से अमेरिका का समर्थन है, उनके लिए लेबनान पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेबनान का वजूद जाहिर में खतरे में है। तो कहीं ना कहीं लेबनान के लोगों की भी अब ये सम्मान का सवाल है कि किस तरह से लेबनान जो देश है, छोटा सा देश है, उसका अस्तित्व बचे। उसके लिए वो भी कहीं ना कहीं अब हिजबुल्लाह के समर्थन में दिख रहे हैं। और यदि हसन नसरुल्लाह की मौत होती है तो ये न सिर्फ इस इलाके में गृह युद्ध को पनपने देगा, बल्कि साथ ही साथ ये जंग जो इजराइल और फलस्तीन से शुरू हुई थी कई देशों और कई हिस्सों में फैल सकती है। तो इजराइल पर अब दबाव बढ़ेगा या इजराइल इसी मोड में रहेगा? अगर उनको पीछे हटना होता तो ये भी अटैक नहीं करते और नसरुल्लाह का खात्मा नहीं करते। तो दोनों का रुख अभी क्या हो सकता है? दोनों का इन द सेंस इजराइल को एक तरफ रख लीजिए और बाकी जो देश लामबंद थे इजराइल के अगेंस्ट। आशुतोष, इसराइल की एक पॉलिसी रही है कि क्रश एंड मूव, मतलब किसी चीज को खत्म करके, लेकिन उनकी यहाँ पर रणनीति जो है वो फलस्तीन में वो पिछले करीब 50 साल से आजमा रहे हैं। कई बार, जैसे कि आप भी जानते हैं कि गाजा को पहली बार इस तरह से मिलियामेट नहीं किया गया है या मिट्टी के साथ नहीं मिलाया गया है। कई बार जो है गाजा को खत्म किया गया फिर बनाया गया। कुछ ऐसी ही स्थिति लेबनान के साथ भी हुई है 2006 के युद्ध को जब यहाँ लोग याद करते हैं। यहाँ पर इसी तरह जो बेरूत में आज का हाल था उससे भी बुरा हाल था। लेकिन इजराइल को जो है जो गोल्स उनके थे वो अभी तक अचीव नहीं हुए, वो एक हकीकत है। ना ही वो गाजा से उन बंदियों को वापस ला पाए हैं जो हमास के कब्जे में है, और ना ही वो नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है वहां पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को वापस घर भेज पाए हैं, ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 से वहां से पलायन